बॉलीवुड के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी उम्र सिर्फ सालों में नहीं बल्कि उनके उतार चढ़ाव से भी तय होती है। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी भी ऐसा ही रिश्ता रही है। करीब 39 साल लंबे इस रिश्ते में प्यार के साथ शिकायत, साथ के साथ दूरी, माफी के साथ आरोप और निजी मतभेदों के साथ सार्वजनिक बयान भी लगातार हाल ही के दिनों में चर्चा में हैं। साल 2025 में दोनों के तलाक की खबरों ने एक बार फिर इस रिश्ते को सुर्खियों में ला दिया था। रिपोर्ट्स में दिसंबर 2024 में तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने का दावा किया गया था, जिसमें कथित तौर पर क्रूरता और अलगाव जैसे आधारों का जिक्र था। हालांकि बाद में गोविंदा की टीम और परिवार की ओर से कहा गया कि मामला शुरुआती स्तर पर सुलझा लिया गया था। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर दोनों के बीच मतभेद की शुरुआत हुई कहां से और इस तरह मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं कि दोनों अब मीडिया में आकर एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। सुनीता आहूजा लगातार आरोप पर आरोप जड़ी जा रही हैं, जिसके बाद गोविंदा को इस पर चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने यहां तक कि कह दिया कि आप ये चाहती हैं कि गोविंदा का बिजनेस ठप हो जाए। 39 साल बाद भी ये सिलसिला अब क्यों नहीं थम रहा? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सुनीता आहूजा के पुराने बयानों पर नजर डालें तो उनकी शिकायतों में गोविंदा का कामकाज, उनके आसपास रहने वाले लोग और कथित तौर पर उनकी लापरवाही जैसे मुद्दे बार बार सामने आए हैं। साल 2025 में भी सुनीता ने कहा था कि दोनों के बीच विवाद की एक बड़ी वजह यह है कि गोविंदा काम पर उतना ध्यान नहीं देते और उनके आसपास मौजूद लोग उन्हें सही सलाह नहीं देते। सुनीता का अंदाज हमेशा से बेबाक रहा है। वो कैमरे के सामने अपने पति की तारीफ भी करती हैं और उसी बेबाकी से उनकी कमियों का जिक्र भी करती हैं। गोविंदा की फीमेल को स्टार्स को लेकर सामने आती रही अफवाहें भी इस रिश्ते की कहानी का एक अहम हिस्सा रही हैं। सुनीता ने अलग अलग मौकों पर गोविंदा के कथित अफेयर्स का जिक्र किया और यह भी कहा कि उन्होंने कई चीजों को माफ किया क्योंकि वो अपने पति से प्यार करती हैं। साल 2025 में उन्होंने यह भी कहा था कि कौन सा हीरो दूध का धुला है। उनके बयानों से यह संकेत मिलता रहा कि उनके लिए शादी को बचाए रखना कथित अफवाहों से ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। हाल ही में उन्होंने अभी नेटफ्लिक्स के लिए एक शो भी किया, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदा हैं। इस तरह के शब्द सुनीता आहूजा के थे। साल 2026 में भी उन्होंने गोविंदा के कथित अफेयर्स को लेकर बात करते हुए कहा कि वो माफ कर सकती हैं, लेकिन भूलना आसान नहीं होता। दूसरी ओर गोविंदा ने इन आरोपों को पूरी तरह स्वीकार करने के बजाय कई बार मजाक, भावुक प्रतिक्रिया या चुप्पी के जरिए मामले को टालने की कोशिश की। साल 2025 में तलाक की खबरों ने दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज कर दी थी। अलग अलग रिपोर्ट्स में दोनों के अलग अलग रहने और उनकी लाइफस्टाइल में अंतर की बातें सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स ने तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने का दावा भी किया, जबकि गोविंदा के मैनेजर ने कहा कि अगर दस्तावेज दाखिल भी हुए थे तो मामला शुरुआती स्तर पर ही सुलझा लिया गया और दोनों अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। उनकी बेटी टीना ने भी बाद में परिवार में करीब 2 साल से तनाव रहने की बात स्वीकार की थी। ऐसे में तलाक की खबरों को पूरी तरह महज गॉसिप मानकर खारिज करना भी आसान नहीं था। इसी विवाद के बीच अगस्त 2025 में दोनों गणेश चतुर्थी के मौके पर साथ नजर आए। गोविंदा और सुनीता ने मिलकर गणपति बप्पा का स्वागत किया और बाद में विसर्जन के दौरान भी दोनों साथ दिखाई दिए। जब मीडिया ने सुनीता से तलाक को लेकर सवाल किया तो उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में पूछा कि लोग कंट्रोवर्सी सुनने आए हैं या गणेश चतुर्थी मनाने। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो गोविंदा को छोड़कर नहीं जाएंगी। दोनों का इस तरह साथ दिखाई देना उन तमाम खबरों के बीच एक अलग तस्वीर पेश करता नजर आया, जिसमें उनके रिश्ते के टूटने की बातें कही जा रही थी। अब साल 2026 में इस रिश्ते को लेकर विवाद ने एक और मोड़ ले लिया है। इस बार चर्चा में कोमल रानी स्वर्णकार का नाम सामने आया है। गोविंदा के उनके साथ दिखाई देने के बाद सुनीता ने कथित रिश्ते को लेकर नाराजगी जताई। साल 2025 में सुनीता ने आरोप लगाया था कि संबंधित महिला गोविंदा से प्यार नहीं करती, बल्कि कथित तौर पर उनके पैसे में दिलचस्पी रखती हैं। हालिया विवाद के दौरान सुनीता ने गोविंदा को कथित तौर पर शुगर डैडी तक कह दिया और उनकी उम्र को लेकर भी तंज कसा। इन बयानों के बाद पुराने अफेयर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गए। इस पूरे विवाद में अब सिर्फ पति पत्नी के बीच की नोकझोंक ही मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि दोनों की सार्वजनिक छवि भी दांव पर नजर आती है। साल 2026 में गोविंदा ने सुनीता के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कथित तौर पर उनसे गलत भाषा का इस्तेमाल करने और परिवार के सदस्यों को लेकर भी सावधानी बरतने की बात कही।
एक अन्य प्रतिक्रिया में उन्होंने सुनीता के आरोपों को अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया और कहा कि किसी युवा कलाकार के साथ काम करना अपने आप में गलत नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुनीता और गोविंदा के बयानों में कभी कभी विरोधाभास भी नजर आता है। एक तरफ सुनीता रिश्ते को लेकर नाराजगी जाहिर करती हैं, कथित बेवफाई की बात करती हैं और सार्वजनिक रूप से गोविंदा की आलोचना करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहती हैं कि अगर वो अपने पति से प्यार करती हैं तो उनसे दूर क्यों जाएंगी। उन्होंने बेवफाई के बावजूद गोविंदा के साथ खड़े रहने की बात कई बार कबूल की। दूसरी ओर गोविंदा कभी कहते हैं कि सुनीता उन्हें प्यार से डांटती हैं और वो उनकी डांट सुन भी लेते हैं, तो कभी उनके सार्वजनिक बयानों पर नाराजगी जताते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दोनों के रिश्ते में सचमुच में दरार है या फिर ये सब पब्लिसिटी का हिस्सा है। जो बयान उपलब्ध हैं और रिपोर्ट्स जो है उनको देखें तो इसका जवाब पूरी तरह किसी एक तरफ नहीं जाता। अलग रहने की खबरें, कानूनी प्रक्रिया, परिवार की ओर से स्वीकार किया गया तनाव और दोनों की सार्वजनिक टिप्पणियां ये जरूर दिखाती हैं कि रिश्ते में मतभेद रहे हैं, लेकिन इसे पूरी तरह टूट चुका रिश्ता कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों कई मौकों पर साथ दिखाई देते हैं। परिवार के स्तर पर सुलह की कोशिशों की बात भी सामने आती है। सुनीता का ये कहना कि वो गोविंदा को क्यों छोड़ेंगी भी रिश्ते की दूसरी तस्वीर पेश करता है। इस पूरी कहानी में एक बात साफ दिखाई देती है कि गोविंदा और सुनीता की निजी जिंदगी अब सिर्फ निजी नहीं रह गई। दोनों का हर बयान, हर बार साथ दिखना, हर विवाद मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। इसलिए अब उनके रिश्ते के साथ साथ उनकी सार्वजनिक छवि भी दांव पर है। संभव है कि दोनों के बीच निजी स्तर पर मतभेद हों, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उनके रिश्ते को लेकर सामने आने वाला हर बयान विवाद को और ज्यादा बड़ा बना देता है। और यही वजह है कि लगभग 40 साल पुरानी इस शादी की कहानी आज भी खत्म होने के बजाय हर नए बयान के साथ एक नया मोड़ लेती दिखाई देती है।